बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान के बुरे दिन शुरू हैं और नवाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून के अच्छे दिन जो है वो शुरू हो गए। लंदन तो भाजी बड़ी खबर आ गई है। ये खबर क्या है, ये सारा मामला क्या है, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज भी तनकीद करने से बाज नहीं आए और यानी अपोजिशन के साथ टिचकरा करने तो बाज नहीं आंदा भाई। यार बंदा वो बात करे जिसने खुद कुछ किया हो। तारीफ़ें किसकी कर रहे हैं? उस्मान बुज़दार की। अल्लाह माफ़ी यार, वैसे वो मुझे तो समझ नहीं आती कि उस्मान बुज़दार को मतलब मैं सीरियसली डिस्कस भी नहीं करना चाहता। उनकी कारकर्दगी ज़ीरो नहीं माइनस में है। लाहौर शहर का चक्कर ला के सिर्फ देख लो, लेकिन इमरान खान की आंखों के आगे पटी है या इमरान खान के दिमाग पे कोई असर हो गया है, मुझे नहीं समझ आ रही। क्योंकि उनको किसी चीज़ की दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। वो पता नहीं किसकी ज़बान बोल रहे हैं, पता नहीं। या फिर वो पंजाबी का मुहावरा है कि कमयारी ने अपना ही भांडा सलाना होता है, यानी वो अपने ही बर्तन की तारीफ करेगी ना। तो हुण यह जिहड़ा भांडा है इमरान खान का, उसकी वो तारीफ़ें करते चले जा रहे हैं कि जनाब पहले नंबर पर आ गए। वो जो पहला वजीर आला था वो टोपी पहन के फिरता था, बूट पहन के फिरता था, तो भाई ने होर निकर पा के फिरना शुरू कर देता। वो काम करते थे। मुझे उनके काम के जो ओवरऑल फिलॉसफी है कि चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दी जाए, उससे शदीद इख्तलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी है, हेल्थ भी, एजुकेशन भी, सिक्योरिटी भी, प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने दौर में जो डिलीवर किया वो बाकी जो पंजाब के वज़रा आला गुजरे थे उनसे बेहतर था। तो इसका तो भाई ना मुआवजा ही कोई नहीं ना। ये तो यकता तना है अपने कमा दे जो इन्हें उस्मान बुज़दार साहब कर रहे हैं ना, इसकी तो कहानी कोई नहीं ना। मुझे समझ नहीं आती। सेहत कार्ड के मामले के ऊपर उस्मान बुज़दार की तारीफ़ा शुरू कर देते हैं। सेहत कार्ड किसका, आइडिया किसका? मियाँ नवाज शरीफ का। और जनाब चुके तारीफ़ा जी उस्मान बुज़दार की कर देते हैं। आज भी उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब ने कि वो पाकिस्तान की जंग लड़े हैं। पाकिस्तान की जंग लड़े या पाकिस्तान से जंग लड़े हैं को मतलब मेरा ख्याल जुमला गलत स्लिप हो गया ना वो। हालांकि वो पाकिस्तान से जंग लड़े हैं, 22 करोड़ आवाम के साथ जंग लड़े हैं। उन्होंने गुरबत और महंगाई के विच पी के रखता है और अभी वो कहते हैं कि नहीं 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 मैंने ये तुहाडा सच्चा प्यार नहीं मिला। पता नहीं किस चीज़ का ना रखा है। कभी कहते हैं कि जनाब अदलिया डे टू डे केसेस चलाई, यानी अदलिया पे तनकीद करते हैं। अवाम इनको अच्छी नहीं मिली, इन्होंने अब मैं हर बात और चली जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाता, वो ज़ाती मामलात हो जाते हैं। मगर मेरे कहने का मतलब है कि यार ये क्या तरीक़ेकार है कि आप दूसरों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो जो बाहर इलाज करने गए हैं जिनको तनकीद का निशाना बनाया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, वो भाईजान वो आपने भेजा भाई ना। असद उमर साहब ने कहानी खोलती सारी और दसता है कि तुहाडा कल्ले दा 100% फैसला सी, इहदे विच होर कोई दूजा इन्वॉल्व नहीं सी। आपने भेजा उन्हें बाहर। तो आपने पिछले 3.5 साल में कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया? मेरा सवाल है ये कि ये बता दें कौन सा नया हॉस्पिटल। शौकत खानम तो अलावा दफना है, वो तो आपका ज़ाती कारोबार है ना, वो तो आपने अपने जिला बख्शी अपने कारोबार को, ठीक है। अदरवाइज़ जो सरकारी प्लेटफॉर्म से बनाया वो ज़रा ज़रूर बताएं ताकि पता चले लोगों को कि जनाब मैंने फ़लाना हॉस्पिटल बनाया। मतलब परवेज़ इलाही साहब जिनको आप डाकू कहा करते थे, वो बता सकते हैं कि उन्होंने जनाब वज़ीराबाद कार्डिक सेंटर बनाया या गुजरात में बनाया हॉस्पिटल। लाहौर के अंदर ये मियाँ मीर दरबार जो सरकार का है उसके सामने हॉस्पिटल बनाया। वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने 11 22 शुरू किया, तुसी की कीता भाई। और ये सारा कुछ सरकार के उस पर किया। ये इन्होंने डंग टपाऊ पॉलिसी नहीं है कि इस साल असी तुहानू 10 लाख देता है पर खानदान इलाज करांदा तो अगले साल भाजी कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। सो सरकारी हॉस्पिटल कोई बनाया है खान साहब तो वो ज़रूर बताएं। सरकारी यूनिवर्सिटी को बनाई है तो वो ज़रूर बताएं। सरकारी स्कूल कॉलेज को बनाया तो वो ज़रूर बताएं। एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए कुछ किया है तो वो ज़रूर बताएं। लेकिन आपके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। हालत ये है कि इनकी जो साबिका अहलिया है जो इनके 2 बच्चों को पाल रही हैं, बाकायदा तौर पर इनके 2 बच्चों को अपने बाप के खर्चे पे पाल रही हैं। मुझे यकीन है इमरान खान अपने बेटों का खर्चा नहीं भेजते होंगे यहाँ से, मुझे इस बात का यकीन है। पता नहीं क्यों, मन लगता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन चलें बाहर वो पाल रही हैं। और उन्होंने भी जो एक ट्वीट
किया, उसके ऊपर लोगों ने उनको कहा कि जी आप पाकिस्तान वापस आ जाए। ट्वीट आपके सामने है, उसको देख ले। और इमरान खान जो है वो दोस्तों के हाथों में खेल रहे, इस तरह की बातें की, जिस पर जमायमा खान साहबा ने बाकायदा तौर पर एक कहकहा लगाया। यानी वो जो इमोजी है, वो जो एक बनाया जाता है, वो कहकहे वाला इमोजी है, वो उन्होंने लगाया। और एंड पे उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हुण वो भी इमरान खान जिंदाबाद नहीं कहती, हालांकि वो पाकिस्तान में नहीं रहती, वो लंदन में रहती हैं। लेकिन चूंकि जाहिर है उन्हें पाकिस्तान के लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा एक चाहत मिलती है। जाहिर है वो हर कोई जो है वो गोरे रंग तो फिर बंदा मुतासर हो ही जाता है, फिर तो वो तो बड़ी वड्डी अमीर गोरी है बहू जी। लेकिन बहर उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा, इसलिए हर बंदा उनके लिए एक पाकिस्तानी हमदर्दी रखता है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन उन्होंने भी इमरान खान के लिए कोई नेक दुआओं का असर वो नहीं बताया, ना उन्होंने इमरान खान को डिफेंड किया कि नहीं वो ठीक कर लेगा, घबराओ ना इंज दी गल उन्होंने भी कोई नहीं की थी। अब हालत ये है कि इमरान खान को उनकी जो साबका मोहब्बत है ना, उनने भी बिल्कुल डिफेंड नहीं किया। एक और मोहब्बत जो है वो क्या रेहाम खान साहबा, वो तो खैर बाकायदा बदले लैन पे उतरी है ना, वो तो खैर किताब भी लिखती उन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़। लेकिन ये वाली जो मोहब्बत है, पहली मोहब्बत, वो उनके खान साहब को डिफेंड करने से कम पीछे हट गई हैं। ये मेरा तजिया है इसके ऊपर। अब जो बात असल है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जनाब मैं ख़तरनाक बड़ा हो जाऊँगा। यार मुझे समझ नहीं आती वैसे ये पाकिस्तान के जो हमारे हैं ना कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो बड़ी ज़बरदस्त सम टाइम बातें करते हैं। वो कहते हैं कि एक बंदे ने पोस्ट लगाई, सना नाम है उनका, सना खान साहब, वो रिपोर्टर हैं दुनिया टीवी में और स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने भी कहीं से लेके कॉपी पेस्ट किया हुआ था। उन्होंने वो लिखा, उसमें ये लिखा हुआ था कि जनाब ये इमरान खान पहले कहते थे कि मैं इक़्तिदार में आ गया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब कहते हैं मैं इक़्तिदार से निकल गया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। और हालांकि हकीकत बात यह है कि वो वाला काम छड़ेगा तो फिर ही कुछ करेगा, वरना लम्बियां लम्बियां छड़ता रहेगा। वो उस वो वाले काम में ज़रा थोड़ा जा करता है, वो एक पर्सनल सी बात हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना इमरान खान साहब, ये अब इनकी बातें जो है ना बस वो छोड़ू रह गई। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं, विच कुछ भी नहीं, ना कोई आइडिया, ना कोई जहन, ना कोई पॉजिटिविटी, कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। इसी वजह से जो उन्होंने तड़ी लाई ना, बाहर निकल के बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो नजम सेठी साहब ने इसके ऊपर जो बात की है वो मैं कोट करने लगा हूँ नजम सेठी साहब को। सेठी साहब ने ये कहा कि जनाब आप क्या करेंगे पाइन बाहर निकल के, आप बाहर निकलेंगे तो आप पर इस दफ़ा मुकदमे भी होंगे और जेल भी जाएंगे। बहू जी वो माँ मर गई जड़ी चोपड़ियाँ खुआंदी सी, मतलब उनके कहने का ये था कि इन पर याद है आपको मुकदमा हुआ था वो पीटीवी वाला, और फिर आईजी मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा, वो आपको याद होगा। धरने के दौरान उन्होंने काफ़ी इस किस्म की बातें की थी, काफ़ी को 5-7 मुकदमात थे इनके ऊपर हुए थे, लेकिन किसी में खान साहब ना गिरफ्तार हुए, ना पेश हुए, ना इन्होंने ज़मानत कराई। कानून का इतना इनको एहतराम है, मगर खान साहब फिर वज़ीर आज़म बन गए थे। हुण कौन पूछे बाबू जी, उन्होंने हूँ तो कोई पूछ ही नहीं सकता फिलहाल। तो वो वाला भाइन दौर गुजर गया। वो छोटे भाइन जेडे ना वो हुण नहीं तुहाडे नाल रहे, ठीक है। वड्डा भाई तो तुसीं आप खिलाफ किया है तो छोटे भाई भी तुहाडे नाल नहीं गए। सेठी साहब का मतलब ये था कि अब इस बार अगर आप कुछ करेंगे तो फिर मुकदमात भी होंगे और गिरफ्तारी भी होगी। खान साहब उन्होंने फौरी तौर पे डरा दिया खान साहब को पूरी तरफ से। लेकिन अब भी खान साहब को ये बातें जो है गीदड़ भभकियाँ लगेंगी, इसलिए कि जब इंसान इक़्तिदार के अंदर होता है तो उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती। वो यही समझ रहा होता है कि मेरे दम नहीं दुनिया चल रही, मैं इंज करे नज़र चुकना तो दिन चढ़ जाता, नज़र सुटना तो रात पाई जाती। वो अपने आप को कुदरत दी ना महबूबा समझ रहा होंदा है इक़्तिदार में जब वो वज़ीर आज़म हो। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यह है कि कब्रस्तान भरे पड़े, तारीख बड़ी पड़ी ऐसे लोगों से जो ये समझते थे कि उनके दम से सारी बहार है। दुनिया से गुजर के कई बहार आईयाँ वो भी लंघ गईयाँ, कई खजावां आईयाँ वो लंघ गईयाँ। दुनिया चल रही है, ये सिस्टम चलता रहता है, इसी तरह चलना है। लेकिन ये है कि इसमें बेहतरी करने की कोशिश जो लोग करते हैं वो यादगार रहते हैं, वो हमेशा याद रखे जाते हैं तारीख में अच्छे अल्फाज से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इसीलिए मैं आज भी याद करता हूँ कि उसने एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम,
सारा कुछ रियासत की जिम्मेदारी करार दिया और अपनी जितनी भी उनका दौर इक़्तिदार था उसमें वो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की बाकायदा तौर पे। उसको फिर लोगों ने रिवर्स करना शुरू किया, वो कर दे फिर फाइनली हूँ हर शाही प्राइवेटाइज हो गई है। लेकिन कहने का मतलब है कि इसलिए लोग उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं और नवाज शरीफ का जिक्र भी लोग अच्छे लफ्ज़ों में इसलिए करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में थे तो जो उन्होंने अच्छे काम किए वो पायन पर ले नहीं जा सकते। फ्रैंकली मैं आपसे अर्ज़ करूं, एटमी धमाके का जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया था, गो इसके पीछे बाकी हुक्मरानों का भी हाथ था। ZA भुट्टो ने तो ज़िंदगी दी थी अपनी इस काम के लिए, मतलब जनरल ज़िया ने भी इस काम पे अड़ी पाई रखी, वो भी नहीं माना। बेनज़ीर भुट्टो ने मिज़ाइल टेक्नोलॉजी दी, नवाज शरीफ ने आके वो फिर वो धमाके किए बकायदा। तो मतलब ये काम याद रखे जाने वाला है ना, इसको भूल तो नहीं सकते। इसी तरह मियाँ साहब के दौर में करप्शन कम हुई थी, महंगाई कम हुई थी, GDP बढ़ गया था। गल्ला पायन लोग की याद कर दें, ठीक है। आप खान साहब हुक्मरान हैं और आपको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करते, ये बात जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा समझने की बात है जो इक़्तिदार में हैं लेकिन और खान साहब के साथ हैं, मगर वो भाएं ना समझते ने ना समझण देंदे ने किसी को। अच्छा जी, वो जो अच्छी खबर मैंने आपको बताई है ना, वो बड़ी खबर, बल्कि वो नवाज शरीफ के बुरे दिन गुजर गए और दौर ख़त्म हो गया और इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए। ये बात भाई मैं पलियों नहीं कह रहा, ये हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध के। इनकी बात मैंने इसलिए एतमाद कर लिया है दो वजूहात की बिना पर। एक बात तो ये है कि वो मुलाकात करके की है उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। चंद एक दो रोज़ पहले उन्होंने तस्वीर भी अपनी लगाई थी ट्विटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर तस्वीर चल रही है आप देख सकते हैं। उस पर उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब के साथ मेरी मुलाकात, और फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उसको रीट्वीट किया हुआ था, साथ ये कोट करके कि लकी यू, ठीक है, कि आप बहुत लकी हैं कि आपकी मुलाकात हो गई है। ज़ाहिर है उनका बाप है मरीम साहबा का, और वो बाप के लिए जो बेटी के दिल में मोहब्बत होती है वो उसका कोई तोड़ नहीं होता। इसी तरह बाप के दिल में बेटी के लिए जो मोहब्बत होती है उसका भी कोई तोड़ नहीं होता। माँ पुत्र ना बहुता प्यार कर रही होती, कुदरत का कानून है। अब वो सारा मामला जो है वो ये है कि जनाब वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ को मैंने इतना पुरजोश कभी नहीं देखा, और अब नून लीग के बुरे दिन ख़त्म हो गए और इमरान खान के शुरू होने वाले। इनकी इस बात पर यकीन कर लेने का या भरोसा कर लेने का दूसरी जो वजह है वो मेरे सामने ये है कि ये जनाब जनरल बाजवा साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हैं, जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के, उनके साथ इनके बड़े गूढ़े मरासम हैं ज़ुबैर साहब के, ठीक है। आपको याद होगा नाश्ता भी करने पहुँच गए थे एक दफ़ा ज़ुबैर साहब और जनरल बाजवा साहब ने इस्लामाबाद क्लब के अंदर इकट्ठे नाश्ता किया था, एक ब्रंच था जिस पर इकट्ठे हुए थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है। और दोनों साइड से ये बात बादज़ा कही गई, जनरल बाजवा साहब की तरफ से भी बात आई और ये ज़ुबैर साहब ने भी कहा कि उनके साथ हमारे पुराने ख़ानदानी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो इसलिए मैं उनकी इस बात पे यकीन कर रहा हूँ कि वो बंदा अगर ये बात कह रहा है तो ताल्लुकात तो फिर है ना बाजवा साहब नाल, शेर रशीद जिन्ना मर्जी के अंदर रहे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसका हाथ इमरान खान के सर पे और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कभी भी नहीं होया। आपको मैं एक बर्स करूँ, एक तरीही वाक़या बताने लगा, और ये तरीही वाक़या जो है ये किताबों में दर्ज है, आप उसको बाकायदा तौर पर ख़ुद यानी स्टडी भी कर सकते हैं। वो ये है कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो थे वो 5 जुलाई को मार्शल लगा, 4 और 5 जुलाई 1977 की रात, तो तब भी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो मार्शल लग गया तो उन्होंने उस वक़्त भी कॉल किया अपना जनरल ज़िया को कि ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारे लोग किधर फिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर कोई ऐसी बात नहीं, हमने सिर्फ ख़तरा है, वो मुजाहरे मजूरे हो रहे हैं। तो उधर भी उन्होंने सारे भी किया थे, सलूट भी मारे थी। जब वो मरी में रेस्ट हाउस में उनको रखा गया था साला या मरी में भुट्टो साहब को, तो वहाँ पर जब गए थे तो उस वक़्त भी उन्होंने भुट्टो साहब को सलूट किया था जाके। तो पाए ना ये ਜਿਹੜੇ ताल्लुकात तुसी कह रहे हो ना कि वो बड़े अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, ए मतलब तरीक़ेकार है, मतलब उनमें एक अदब अदाब होता है। वो कहते हैं यार चलो मुँह तो कम अज़ कम बंदे दी रख लो ना, हर कोई इमरान खान वर्गा तो नहीं ना होंदा कि अगों पिछों बंदा बुरा भला ही कहता रहे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो शेख रशीद साहब जो है ना वो उनको भी पता है सारी गल का, सारी कहानी को भी जान दे। वो गेट नंबर 4 के सबसे पुराने खिलाड़ी, जिंदा खिलाड़ियों में से करके है ना,
तो शेख रशीद साहब है, तो उनको इस बात का पता है, लेकिन वो फिर भी जो है ना, चूँकि इमरान खान के साथ हैं, अभी उन्हें यकीन नहीं है शेख साहब को असल में कि इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ वाकई उठा लिए कि नहीं उठाया। जब उन्हें यकीन हो जाएगा ना, तो उसके बाद वो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू करेंगे। विचो विचो बोलते रहे हल्का हल्का, छोटी छोटी निकी मोटी मौसीकी छेड़ी उन्होंने, वो पक्का राग नहीं छेड़िया। ये पक्का राग छेड़ेंगे तभी जब उनको यकीन हो जाएगा कि पाए ने इमरान खान गया, फिर शेख साहब जो बातें करेंगे ना वो सुनने वाली होनी है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये परवेज़ मुशर्रफ के बारे में भी की इन्होंने, शौकत अजीज़ के बारे में भी की, जमाली साहब के बारे में भी की, चौधरियों के बारे में भी की, नवाज शरीफ के बारे में भी की, तो इमरान खान भैन को तो उतरे आने लगी, ये उनके बारे में भी ज़रूर करेंगे। वक्त आने की बात है और वक्त नज़दीक है। मेरा ये ख्याल है, मुझे ज़ुबैर साहब की इस बात पर इसलिए एतमाद है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी गूढ़ियाँ यारियाँ हैं, तो वो अगर ये बात कह रहे हैं और पहली बार ये बात कह रहे हैं तो फिर कुछ तो है लाजमी तौर पर। बाकी मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहा फिलहाल, ਉਹਦੇ अपने गुस्से ने, तो वो अलग गल है पीपल्स पार्टी ने, मगर है कि जो सूरत हाल है वो ये है कि क्राइम यही है कि जनाब इशारा जड़ा ना वो हल्का हल्का हो गया, अख उख के इशारे हो गए ने अपोजिशन नूं। हाइए वो चाह रही है अपोजिशन के जनाब पूरे हत्थां दे नाल बाकायदा खुल के इशारे करो, तो उसके बाद हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। अब ये देखते हैं कि वो नीरी अख दे इशारे से अपोजिशन टुर पैंदी है या वड्डे जे इशारे दे चक्कर च बैठी रहेगी। अभी आने वाला वक्त बताएगा। फिर इतना ही, मिलते अगले वीलाग।